तो बड़े आनंद से ना भाव से ठाकुर जी का भोग लगाया। लेकिन जो समय है भोग हटाने का नियम है, तो महाराज जी ने ताली भी नहीं बजाया, इतना उनके अंदर उत्साह। और जैसे उन्होंने द्वार को खोला तो क्या देखते हैं महाराज, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, सर्वेंट ऑफ श्री गंज बाबा में। आज बहुत ही खास दिन है। आज हमारे राधा रमन जी का प्रकट उत्सव है। तो आज हम जानते हैं भैया से कि राधा रमन जी की कुछ लीलाएं या उनके बारे में। जी राधे राधे जी। राधे राधे। तो आप बताइए, आज इतना खास दिन है, आज के बारे में आप कुछ बताइए। आज संपूर्ण जगत के लिए, पहले तो संपूर्ण जगत को मेरी ओर से राधा रमन जी के प्राकट्य महामहोत्सव की खूब खूब बधाई हो। आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के हमारे लाडले ठाकुर शालिग्राम शिला फाड़े के प्रकट हुए। और हम सभी गौड़ियों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेम विग्रह है। सबसे ज़्यादा इष्ट हम लोगों के वही हैं। ठाकुर प्रकट तो हुए थे आज से 400, 450, 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समय, लेकिन हमारे ठाकुर जी लीला आज भी कर रहे हैं, अनंत लीला कर रहे हैं। हम सभी दर्शन भी करते हैं। सबसे पहली लीला तो हम लोग जैसे दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो भोर में उनके आना जो मुखमंडल होता है वो कुछ और होता है, उसकी लीला कुछ और होती है, संध्या को कुछ और होती है, रात्रि में कुछ और होती है, शयन में। उसी सिलसिला में महाराज जी बताते हैं कि एक बार लॉकडाउन के समय महाराज जी की सेवा चल रही थी राधा रमन मंदिर में। तो महाराज जी ने, लॉकडाउन था, पब्लिक का आना जाना बंद था मंदिर के अंदर, तो महाराज जी ने इस बार सेवा ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से आयोजित करी। तो जिसमें एक दिन आम का बंगला लगाया गया था। तो महाराज जी ने ठाकुर जी के लिए रात्रि में शयन से पूर्व भोग के लिए भात कहते हैं चावल का भोग ठाकुर जी को पधराया। अब लॉकडाउन का समय है और ऐसा कोई भीड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली गोसाई लोग थे। तो बड़े आनंद से ना भाव से ठाकुर जी का भोग लगाया। लेकिन जो समय है भोग हटाने का, जो पर्दा खोलने का, द्वार खोलने का, ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश करने का, महाराज जी उस दिन भूल गए कि अभी समय पूर्ण नहीं हुआ। महाराज जी को ऐसा लगा कि समय पूर्ण हो गया। उन्होंने है ना घंटी बजाई। हमारे यहाँ पे नियम है कि जब हम भोग पधारते हैं ठाकुर जी को तो पहले घंटी बजाते हैं, और जब भोग लगने के बाद में पर्दा हटाते हैं तो ताली बजाते हैं, ऐसा नियम है। तो महाराज जी ने ताली भी नहीं बजाया, इतना उनके अंदर उत्साह। और जैसे उन्होंने द्वार को खोला तो क्या देखते हैं महाराज कि कुछ चावलों के भात के कड़ राधा रमन जी के मुखमंडल पर लगे हुए होते हैं। उन कड़ों को महाराज जी ने हमारे ने अपने पास में संयोज कर आज तक रखा हुआ है। तो ऐसी विभिन्न ठाकुर जी लीला करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की। कभी कभार आप दर्शन करने जाओ ठाकुर जी के, कभी कभार है ना 3 दांत है ना निकलते हैं, इसके प्रति ठाकुर जी है ना मुस्कुरा रहे हैं। कभी ठाकुर जी हमारे राधा रमन जी में कभी भी आपने दर्शन किया होगा तो यही ऐसे हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर हैं जो अपने मिनट में एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। उनका मुखमंडल चेंज होता है हर पल। अगर आप 2-3 घंटे देखोगे तो अलग अलग फेस दिखेगा। वो भी कभी स्माइल कर रहे हैं, कभी दांत दिखेंगे, कभी कुछ दिखेगा। तो बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं। कभी थोड़ा ऐसे, कभी थोड़ा वैसे, मतलब गुरु अलग ही मतलब दर्शन होते हैं उनके। 2-3 घंटे आप नैन लड़ा के देखो, आपको अलग दिख जाएगा अंतर कि हाँ सच में वो ठाकुर जी के चेहरे पे अलग सा दिखता है। ठाकुर जी अपने एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं। और सबसे विशेष बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में भगवान के सामने थाली में परोस करके भोजन आता है, लेकिन हमारे लाडले ठाकुर जी के सामने थाली में परोस के भोजन नहीं आता। 200-400 आदमी जितने लोगों का भोजन बनता है ना, पूरा का पूरा आता है। क्योंकि ठाकुर जी अपनी दृष्टि से सारे भोग का पान करते हैं, उसमें सिर्फ जो पाप है ना उसका विनाश करते हैं। अनंत लीला ठाकुर जी करते हैं। और सबसे विशेष बात सभी को शायद पता हो कि पहले तो हमें यह समझना है कि राधा रमन जी कौन है। राधा रमन जी को आज प्राकट्य महोत्सव है राधा रमन जी का, इसलिए है ना इस विषय पर चर्चा हो रही है। क्योंकि इतना विशेष दिन है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि राधा रमन जी का प्रकट उत्सव है, तो उनकी लीलाएं क्या है, उनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अब
बता रहे हैं तो आप सुनिए कि क्या है, मतलब पता तो रहना चाहिए कि कैसे क्या होती है, कैसे ठाकुर जी ले जाना है, क्या ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं, क्या रहस्य है ठाकुर जी के, जानते हैं आज। जी जी जी। तो सबसे विशेष बात तो यह है कि चैतन्य महाप्रभु का ही अवतार हमारे राधा रमण जी हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में लगभग सभी जानते होंगे कि गोपियों ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को। जिस समय वृंदावन त्याग करके भगवान मथुरा जा रहे थे, गोपियां रुदन कर रही थी कि हे कृष्ण मत जाओ मत जाओ, लेकिन कृष्ण नहीं रुके। तो उन्होंने श्राप दिया कि कृष्ण तू हमें छोड़ के जा रहा है, हम तो स्त्री हैं और स्त्री होकर के पुरुष के लिए रुदन कर रही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू पुरुष होकर के और पुरुष के लिए ही रुदन करेगा। उन गोपियों के श्राप को पूर्ण करने के लिए और इस कलयुग में नाम का प्रचार करने के लिए हमारे श्री भगवान कृष्ण राधा का वरण लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे। जो सारा वृंदावन लुप्त हो गया था, हाँ। महाप्रभु जी ने ही महाप्रभु जी ने वृंदावन को है ना पुनः स्थापित किया है, प्रकाशित किया। सबको है ना पुनः है ना स्थापना करने के बाद में जब महाप्रभु जी जा रहे थे ना, तो उन्हीं के 6 शिष्य हुए, जिनमें से एक का नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए, जो नेपाल में है। तो जब वो स्नान कर रहे थे, तो हम हिंदुओं में परंपरा है कि हम स्नान करते हैं, स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ देते हैं, चाहे सरोवर में हो चाहे घर में हो। उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद में और जैसी अंजुली में हाथ में जल लिया, तो जल के साथ में एक शालिग्राम आ गए, क्योंकि गंडकी नदी से शालिग्राम है ना प्रकट होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बहुत लंबी कथा है जी। पुनः उन्होंने है ना जो का शालिग्राम साइड में रखे, दोबारा हाथ में जल लिया, पुनः आ गए। ऐसे करते करते हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हाथ में 12 यानी 12 शालिग्राम आ गए। उन्होंने मन में विचार किया कि अच्छा 13वीं बार में कोई भी शालिग्राम नहीं आया, उन्होंने अर्घ दिया। मन में विचार किया कि गोविंद खुद मेरी सेवा पाना चाह रहे हैं, तो बड़े भाव से उन शालिग्रामों को हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज उस निधि वन में ले आए। निधि वन में सबसे पहले निधि वन में लाए थे? हाँ, निधि वन में ले गए। अच्छा। निधि वन में लाने के बाद में अपनी कुटिया बना करके बड़े आनंद से उन शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, बड़े भाव के साथ में। उस समय हमारे राधा वल्लभ जी और हमारे बांके बिहारी प्रकट हो चुके थे, ये लीला कर रहे थे अपने स्वरूप में। तो एक सेठ जी आए, तो सेठ जी ने जितने भी हमारे है ना देवालय हैं व्रज में, उन सभी को है ना वस्त्र दिए, वस्त्र यानी कि पोशाकें और आभूषण। अच्छा, सेठ जी को लगा कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिस शालिग्राम की सेवा कर रहा है, ये है ना साकार रूप में होंगे, मूर्ति रूप में होंगे, तो उन्होंने उनको भी दिए। अब पहली बार हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में गिलानी हुई कि काश मेरे भी ठाकुर के हाथ पैर होते, तो मैं अपने ठाकुर को ये पोशाक और आभूषण पहना तो, उनको धारण करा तो। ये बात है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की। बहुत रुदन किया उन्होंने, कोई बात नहीं। अगले दिना नरसिंह चतुर्दशी जिसको कहते हैं, चतुर्दशी आई, ये एक दिन पहले गई है अभी। हाँ, एक दिन पहले गई है, जिस दिन भगवान नरसिंह भगवान खम्भ फाड़ के प्रकट हुए। तो उस दिन है ना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मन में विचार किया कि काश मेरे है ना शालिग्राम के भी हाथ पैर होते छोटे छोटे से, तो मैं उनकी सेवा करतो, साकार रूप की मैं सेवा करतो। तो निराकार रूप में बड़ी है ना सहज सेवा है कि भाई थोड़ा सा जल लियो और है ना ऊपर से तुलसी दल रख दियो। इस भाव को लेकर के हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज रुदन करने लग गए। रात भर हो गई, उन्होंने शालिग्राम का जो उन्होंने मंदिर बना रखा था, वहाँ के द्वार मतलब जो पर्दा था उसको है ना उनको सहन करा दिया, और मंदिर के बाहर बैठ करके पूरी रात रुदन करते रहे, भजन करते रहे। भजन कौन सा करते रहे? जो महाप्रभु जी ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेत्रों से अश्रु है ना प्रवाह हो रहे हैं। अब जैसी भोर हुई, उन्होंने देखा ये भैया सेवा का समय हो गया है, तो उन्होंने जैसी है ना पर्दे को हटाया ठाकुर जी के, तो वो क्या देखते हैं कि शालिग्राम के ऊपर एक कपड़ा है ना ढक के है ना उनको सहन कराते थे। क्या देखते हैं, वो कपड़ा ऊंचा सा होता है, तो उनको लगा कि हो सकता है कोई काला काला नाग शालिग्राम के ऊपर आकर के विराजमान हो गया।
और जैसे ही एक छड़ी लेकर के आए और छड़ी लेकर के जैसे ही है ना कपड़े को हटाया तो क्या देखते हैं हमारे ठाकुर शालिग्राम फाड़ करके और है ना 12 अंगुल के हाथ पैर लेकर के प्रकट हो गए, साकार रूप में प्रकट हो गए। छोटे से हाथ हैं ठाकुर जी के, छोटे से चरण पादुका, कटीले नेत्र देख करके बड़े आनंदित हो गए। खूब उत्सव मनाया गया। आज भी उन्हीं शालिग्राम से स्वतः प्रकट भगवान राधा रमण जी के दर्शन हम सभी निधि मन में विराजमान राधा रमण के रूप में करते हैं। आज भी पीछे से तो है ना शालिग्राम रूप में, पीछे से जब दर्शन करोगे पीठ के तो बिल्कुल गोल शालिग्राम आते हैं, और आगे से करोगे तो साक्षात विग्रह रूप में हमें दर्शन होते हैं। और उसी के साथ में एक शालिग्राम के अंदर से किशोरी जी प्रकट हो रही थी, लेकिन जब तक है ना गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पर्दा हटा दिया तो किशोरी जी का खाली मुखमंडल बन पाया, वो शालिग्राम भी आज वहाँ विराजमान है। तो ऐसी लीला ठाकुर जी ने आज से वर्षों पूर्व करी। आज उन्हीं का प्राकट्य महामहोत्सव है। आज बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है। आज इन्हें पूरा बताया है कि राधा रमण जी का प्राकट्य कैसे हुआ। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज सबको पता चलना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए, कैसे ठाकुर जी ने लीलाएं की। तो बड़ा आनंद आया हमें, क्योंकि ब्रज के लाडले ठाकुर ठाकुर जी हमारे लाडले ठाकुर जी राधा रमण जी जो प्यारे थे। दुनिया एक बार देख लिया ठाकुर जी को, बस वो उन्हीं का बन के जा सकता है, लगाए नहीं हटा सकते हो। एक बार देख लिया कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे उनके ऊपर, हम कुछ बोल नहीं सकते। ठाकुर जी इतना प्यारा स्वरूप है, बहुत ही प्यारा स्वरूप है। बस आनंद आया था देख के, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं हम लोग देख के। बड़ा अच्छा उत्सव होगा यहाँ वृंदावन में, काफी आनंद आएगा। आज हमारे वृंदावन में, ब्रज में और मुख्य रूप से राधा रमण मंदिर में साक्षात जो द्वापर में नंद उत्सव मनाया गया था ना, सिर्फ सेम वैसा ही आज नंदोत्सव यहाँ देखने को प्राप्त होगा। आज वही आनंद हम सबको प्राप्त होगा देखने के लिए, बड़ा आनंद आएगा। तो आपने पूरा जाना कि आज हमें राधा रमण जी के प्रकट उत्सव पर कि कैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, कैसे उनकी लीलाएं हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सबको दिया, जिसे लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे ठाकुर जी का क्या है क्या नहीं। काफी आनंद आया आज के दिन, आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, आपने इतने अच्छा हमें बताया, बड़ा अच्छा लगा। राधे राधे।